भारत ने बहुत बड़ा फैसला किया है और अपनी नेवल बेसिस बनाने जा रहा है मिनिकॉय और अगटी। आइसलैंड अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स में भारत अपना नेवल बेस बनाने वाला है। तकरीबन यहां पे हैं अगाटी और मिनिकॉय। दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। अभी हाल में ही दुबई में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिससे कि पूरा पाकिस्तान सदमे में आ गया कि कैसे कोई इस्लामिक देश हिंदू मंदिर बनवा सकता है और इससे तो हमारा मजहब खतरे में आ जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ हमारी भारतीय सेना, जो कि बड़ी ही सूझबूझ और बहादुरी के साथ भारत देश की रक्षा करती है, उसने अपना नेवल बेस मिनिकॉय और अगोटी में बनाने का निर्णय किया है, जिससे कि भारत की सुरक्षा और अधिक मजबूत हो जाएगी। अब इस पर पाकिस्तानी क्या कहते हैं, पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखें। साथ ही वीडियो का रिएक्शन हम अंत में देंगे। भारत का मुकाबला डट कर किया? एब्सोल्युटली नॉट। भारत का डट के मुकाबला कभी नहीं किया। क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। हम पढ़ी लिखी अवाम चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे अंदर का जमीन मर गया हुआ है। तो पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो इस वक्त ब्रेन ड्रेन जो का शिकार है, और ब्रेन ड्रेन का शिकार जो ममालिक होते हैं वो कभी आगे नहीं जाते हैं। आरजू और जो उनके मोदी साहब हैं, उनकी जो मैंने ज़्यादातर स्पीच सुनी है या उनके डिफरेंट जलसे वगैरह जो इस तरह, उनका मेन फोकस बच्चे स्टडीज़ पे होता है। और इस तरह की फील्ड में या इस तरह की जितनी भी है, उनमें मेन स्टडीज़, ये रिसर्च और ये साइंटिस्ट की ज़रूरत ही है जो आगे कंट्री को लेकर। ओवरऑल हमारे पास क्या है, एक एटॉमिक पावर है जिसको भी हम इतने स्टेबल नहीं है कि हम उसे किसी के खिलाफ यूज़ कर सकें, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने हालात में हैं कि वो हम। क्या बात कर दिया आपने, एटॉमिक पावर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या है भारत? कौन है? हमारे साथ ही आजाद हुआ था ना। कौन है? हम तो उसको कुछ नहीं कंसीडर करते। हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान को मानते हैं। कंसीडर नहीं करते, वो 5वें नंबर पे पहुंच गए। पहुंच जाए, वो पहले नंबर पे पहुंच जाए, लेकिन जो हम है ना, वो हम है। नीचे मालदीव है, ये आपने देख लिया, ये श्रीलंका है, ये अपने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं। ठीक है जी। एक बात आप ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जैसे एक आपको मास दिख रहा है ना, ऐसा मास नहीं है, इसमें छिद्रे हुए कई सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन इसमें ऐसे ही दिखा रखा है। और अगर आप इंडोनेशिया का देखेंगे, ये आइलैंड्स इतने पास है यहां से फैले हुए, इतने पास है यहां से फैले हुए कि इंडोनेशिया से इंडिया, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, इंडोनेशिया से इंडिया, अगर आप एक्चुअली देखें कि हमारा आखिरी आइलैंड और उनका आखिरी आइलैंड कौन सा है, तो आपको दिखेगा कि 200 से लेकर 300 किलोमीटर से ज्यादा का फर्क नहीं है इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में। ये आइलैंड्स इतने ज्यादा यहां से फैले हुए हैं। इस वक्त आपके पास टोटल रिजर्व जो है ना, वो है 8 बिलियन, जो मेरा ख्याल है कि 2 महीने के लिए आपके इंपोर्ट के लिए बहुत डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर नेवल बेस का आगाज करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। इससे मालदीव्स को बहुत ज्यादा मसला हो रहा है, क्योंकि भारत अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर रहा है। एशियन गवर्नमेंट्स है ना दुनिया में, इंडिया में नरेंद्र मोदी हार्डली 20-21%, बाकी 11-12 जमातें जो हैं वो कोलिशन है। तो आईएनएस जटायु का इनॉग्रेशन होने वाला है और आईएनएस जटायु मिनिकॉय आइलैंड में इनॉग्रेट करेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। कौन? राजनाथ सिंह जी। तो आज पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से मायूस हैं। मैं कल पढ़ रहा था कि कनाडा में बहुत सारे जो इंडियंस हैं पीआर लेने के बावजूद जो है वापस इंडिया जाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि उन्हें कनाडा से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज वापस इंडिया में मिल। कैसे ये भाईजान उनके हुक्मरान ईमानदार हैं, उनके लिहाज से, हमारे लिहाज से चलो नहीं है, उनके लिहाज से ईमानदार हैं, बस यही बात है। हमारे क्या पॉलिटिशियन का मुकाबला उनके साथ हो सकता है? उनके पॉलिटिशियन, उनके हुक्मरानों के साथ बेशक नहीं हो सकता, लेकिन कुछ वक्त तक भारत को बहुत दशा और दिशा दोनों खराब कर दी गई थी कांग्रेस की वजह से। पर पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से भारत से लेकर के भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है, भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आरजू जी, यूएई में इंडियन कम्युनिटी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ये इवेंट है। तकरीबन 60,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। मिडल ईस्ट यूएई, जहाँ पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं, और जो वहाँ पे
एक बाप्स मंदिर जो है एक अथॉरिटी है जिनके तहत एक मंदिर जो है वो बनाया गया है। नरेंद्र मोदी साहब उसका इफ्तिताह करने वहां पहुंच गए हैं। आपके नाना का या दादा का घर है? दादा का सर, पर दादा का घर, बल्कि वाह ग्रेट जी वाह। ग्रैंडफादर का। वो नाम भी लगा हुआ है अभी तक, आई डोंट नो अभी हाउ, तक लेकिन नाम वहाँ भी है। रिश्तेदार भी होंगे अभी तो। जी डेफिनेटली होंगे, हाँ, हैं बिल्कुल उनसे हैं। उनसे कोई राब्ता है आप लोगों का कि नहीं? कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है, जान पहचान है, पता है मुझे। अब यहां पे भारत नेवल बेस क्यों बना रहा है, भारत के क्या कारण है? अच्छा, यहां पे आगे बैठ गया चीन। चीन को तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन दोस्तों चीन का अलग मामला है, हमारा अलग मामला है। चीन डेमोक्रेसी नहीं है, हम लोग डेमोक्रेसी हैं। तो कई चीज में हमारा हाथ ऊपर रहता है, कई चीज में चीन का हाथ ऊपर रहता है, राइट। चीन ने वहां की एक दो पॉलिटिकल पार्टीज को खरीद लिया और वहां पे चाइनीज वेसल डॉक कर रही है। ये हमारे लिए खतरे की बात है, ये हमारे लिए खतरे की बात है। और ऐसी बात नहीं है कि आज ही चाइनीज वेसल आएंगी। चाइनीज यहां पे सबमरीन्स आएंगी, चाइनीज यहां पे जहाज आएंगे, और चाइनीज जितना भी है मामला यहां पे ये चलता रहेगा आगे तक। इसमें से एक ऐसा भी आइलैंड है जो कि चीन ने 50 साल की लीज में ले लिया। मैं बात कर रहा हूं मालदीव्स की। और कितने का? सिर्फ $4 मिलियन के। $4 मिलियन। $4 मिलियन होता कितना है? $1 82 रुपए का चल रहा है, 82-83 रुपए का। तो आप समझ लीजिए सिर्फ 4 मिलियन, चिल्लड़ होता है 4 मिलियन। उसके लिए उन्होंने एक आइलैंड ले लिया। और आइलैंड कहां पे लिया? माले आइलैंड का जो एयरपोर्ट है, माले इनकी कैपिटल है, वहां पे एयरपोर्ट से बिल्कुल सामने एक आइलैंड है। इतना स्ट्रेटेजिकली प्लेस चाइना ने आइलैंड ले लिया। भारत ने जवाब में यहां पे मिनिकॉय और अगाडी आइलैंड्स में अपना नेवल बेस बनाने का फैसला करा है। भारत के नेवल बेस और जगह भी हैं, और जगह भी हैं भारत के, लेकिन ये भारत के लिए बनाना आवश्यक हो चुका है। तो वो मैं अगर हुआ तो मैं आपको फिर बता दूंगी ना, उनसे पूछ के पूरा। आपने ये कहा था, मुझे याद है मेरे शो पे ही कहा था कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। तो वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आगे हैं। तो अगर हम बात करें मिडल ईस्ट की हिस्ट्री का, पहला मंदिर इनॉग्रेट होने जा रहा है अबू धाबी में, जिसे BAPS के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिन्होंने बनाया है। भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से भारत की राजनीतिक विचारधारा हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आज प्रत्येक देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता है और भारत से बहुत कुछ सीखना चाहता है, लेकिन वहीं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और वहाँ के लोग कभी भी शिक्षित नहीं हो सकते हैं। उनके लिए अपनी एक अलग विचारधारा है और जो उन्हें कभी भी इस धार्मिक कट्टरता से आगे नहीं बढ़ने देगी। भारतीय सेना की इस नेवल बेस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही यह नेवल बेस भारत की सुरक्षा के और कितना अधिक बढ़ाएगा, साथ ही भारत और UAE की इस मित्रता पर पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।